नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने चैनल किसान मित्र में। किसान भाइयों, क्या किसान भाइयों आपकी लहसुन भी 90 से 100 दिन के पार कर चुकी है, या फिर आपकी लहसुन भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ चल रही है जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, या फिर आपकी लहसुन कहीं कहीं पीली दिख रही है जैसे कि आप इस दूसरे वीडियो में देख पा रहे हैं। वो इसलिए किसान भाइयों की ज़्यादातर किसानों की बस यही सोच बन चुकी है कि लहसुन की बुआई कर दी 5 बीघा या 10 बीघा की, पर और उत्पादन बढ़िया होगा और पैसा ही पैसा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है किसान भाइयों। आज के समय में खेती करना एक किसानों को इतनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इतने खाद बीज और सब कुछ करने के बाद, इतनी समस्याओं का सामना करने के बाद बढ़िया उत्पादन सामने निकल कर आता है। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने चैनल किसान मित्र में। किसान भाइयों, लगभग सभी किसान भाइयों के जो लहसुन 90 से 100 दिन के लगभग पहुंच चुकी है, या कई किसान भाइयों के इस 90 दिन को पार कर चुकी है, या फिर कई किसान भाइयों के 100 दिन तक पहुंच चुकी है। तो किसान भाइयों, इस अवस्था में किसान भाइयों हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि हम आने वाली बीमारियां और रोग जो भी हमारी लहसुन में आने वाले हैं उनसे बचाया जा सके और हम बेहतरीन से बेहतर उत्पादन ले सकें, साथ ही अच्छी से अच्छी बढ़िया क्वालिटी वाली लहसुन का हम निकाल सके। किसान भाइयों, इस समय लहसुन के कंद की साइज बनना शुरू हो जाती है, और यदि अगर हम इस समय ध्यान नहीं दे पाते हैं तो किसान भाइयों हमारा जो उत्पादन है वो बढ़िया नहीं निकल पाता है, और हमारे जो कंद की साइज है वो भी छोटी रह जाती है। आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं किसान भाइयों कि हमें इस समय कौन सा खाद देना चाहिए, कौन से स्प्रे करना चाहिए, साथ ही हमें कौन कौन से जो हमारी लहसुन में ध्यान रखने योग्य बातें हैं उनको बताने वाले हैं। किसान भाइयों, हमारी लहसुन जब 90 दिनों को पार कर जाती है तो कई सारी बीमारियों का अटैक इसमें देखने को मिलता है, और कई प्रकार की चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ता है। इसमें किसान भाइयों जैसे कि थ्रिप्स है, पीलापन है, झुलसा रोग, काली मस्सी, ऐसी कई बीमारियां हमें देखने को मिलती है। तो इनको आने से पहले ही हमें रोकना होगा, नहीं कि आने के बाद इनका उपाय करें। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे कि हमें किस प्रकार से इनका उपाय करना है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें किसान भाइयों। साथ ही चैनल पर नए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको इसी प्रकार की खेती से जुड़ी हुई सभी प्रकार की जानकारियां मिलती रहे समय समय पर। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए किसान भाइयों चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। क्योंकि किसान भाइयों हमें स्प्रे के साथ साथ जो इनके बारे में, जो फंगीसाइड के साथ साथ हमें कंद की साइज बढ़ाने के खाद के बारे में भी बताने वाला हूँ। तो किसान भाइयों, जब अब तक हमने जो भी स्प्रे किया है, फंगीसाइड डाले, खाद डाले, वो सभी हमने पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए डाले। पर किसान भाइयों, अब जो समय है वो हमारे कंद बनने का समय है। तो हमें ऐसे कौन से खादों का प्रयोग करना है ताकि हमारा कंद अच्छे आकार में बढ़े, और कौन कौन से ऐसे कीट और रोगों से इसे बचाएं जिससे कि अच्छा हमें लहसुन का उत्पादन निकल पाए। जैसे किसान भाइयों, जैसे हमारा सर्दी का मौसम था, तो जैसे ही धीरे धीरे गर्मी बढ़ी तो हमारी लहसुन में किसान भाइयों एक थ्रिप्स का अटैक के साथ साथ एक समस्या बड़ी सामने आई है कि पत्ते जो पीले पड़ रहे हैं और उनकी नोक सूख रही है, और धीरे धीरे करके हमारे लहसुन के जो पूरे के पूरे पत्ते खत्म हो रहे हैं और खेत बिल्कुल से ऐसे सफेद सफेद नजर। तो इस प्रकार की समस्या के लिए हमें कौन सा स्प्रे करना चाहिए किसान भाइयों, वो भी आगे वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और किसान भाइयों, जो फंगस के बारे में भी बताने वाला हूँ, फंगीसाइड का हमें कौन सा स्प्रे करना है, तो बने रहें वीडियो में एंड तक। सबसे पहले बात करें किसान भाइयों हम जो इस प्रकार से कीट व थ्रिप्स के बारे में, तो किसान भाइयों थ्रिप्स के लिए है तो हमें स्प्रे करना होगा जो कि इंसेक्टिसाइड का स्प्रे। हमें थ्रिप्स के लिए किसान भाइयों हमें समय समय पर स्प्रे करना होता है, जो कि हम रेगुलर करते रहते हैं और आगे वीडियो भी आती रहती है। वैसे किसान भाइयों, यदि अगर आपने नहीं किया और अब आपके समस्या आ रही है, तो आपको मैं 3 से 4 ऐसे स्प्रे बताने वाला हूं जिनका एक बार स्प्रे करने पर आपको बिल्कुल थ्रिप्स की समस्या खत्म हो जाएगी। पर किसान भाइयों, ये जो हमारी जो भी स्प्रे करते हैं हम, इनकी एक लिमिट होती है, जैसे 10 से 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन। तो किसान भाइयों कुछ इस प्रकार से स्प्रे हैं जो हमें करने चाहिए, तो हमें समय समय पर स्प्रे तो करना ही पड़ेगा। वैसे अगर किसान भाइयों आपको ज़्यादा ही इस प्रकार की समस्या है, तो आप कीटनाशक के रूप में किसान भाइयों हम जो 40-40 आता है फिप्रोनिल प्लस इमिडाक्लोप्रिड वाला फॉर्मूला, इसको ले सकते हैं। और वहीं फंगस की भी ज़्यादा ही समस्या है तो किसान भाई इसके साथ में ही जो फंगिसाइड को भी हम ले सकते हैं, जो एक डोज बना सकते हैं। इसके साथ में हम कोनिका को ले सकते हैं, धानुका की, जो कि किसान भाइयों बहुत ही अच्छा और बढ़िया डोज होने वाला है। ये थोड़ा महंगा तो रहता है किसान भाइयों, पर ज़्यादा समस्या होने पर इसका ही स्प्रे करें।
और यदि अगर आपको इस प्रकार की समस्या थोड़ी कम नज़र आ रही है और कम कम दिखाई दे रही है, तो किसान भाइयों आप चाहें तो जो थाइमेथॉक्सोम प्लस लेमडासाइलोत्रीन वाला जो अपना अलीका का आते हैं, इसके साथ में किसान भाइयों हम एक फंगिसाइड को ले सकते हैं और स्प्रे कर सकते हैं किसान भाइयों। वहीं हम इंसेक्टिसाइड के रूप में फिप्रोनिल 5% इसी वाला आता है, इसको भी ले सकते हैं। थाइमेथॉक्सोम प्लस लेमडासाइलोत्रीन वाला कॉम्बिनेशन आता है, इसको भी ले सकते हैं। या फिर पाउडर फॉर्म में जैसे लांसर गोल्ड के नाम से आता है, ये इंसेक्टिसाइड के रूप में ये भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है किसान भाइयों। और भी कई ऐसे कीटनाशक है जो कि थ्रिप्स के ऊपर बहुत ही अच्छे कारगर साबित होते हैं और बढ़िया इनका रिजल्ट देखने को मिलता है। आप जो भी आपको समय से उपलब्ध हो उसको लेकर के स्प्रे जरूर कर दें किसान भाइयों, यदि अगर आपको ऐसी समस्या नजर आ रही है तो। और किसान भाइयों अगर बात करें फंगिसाइड की, तो फंगिसाइड में किसान भाइयों हम जो यदि अगर आपको ज़्यादा ही समस्या नजर आती है तो हम धानुका का जो कोनिका आता है इसको भी ले सकते हैं, क्योंकि किसान भाइयों ये फंगिसाइड होने के साथ साथ ही बैक्टीरिया को भी कंट्रोल करता है और इससे बढ़िया रिजल्ट भी देखने को मिलता है। ये थोड़ा कॉस्टली तो होता है पर इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा और जल्दी नज़र आता है। तो एजेक्स्ट्रोस्टोबिन प्लस टेबोकोनाजोल वाला आता है जो कस्टूडियो के नाम से अदमा का, बहुत ही बढ़िया है। पर ये किसान भाइयों थोड़ा महंगा होता है, तो इसके जगह हम दूसरा फंगिसाइड भी ले सकते हैं जो कि अमिस्टर टॉप के नाम से आता है, बहुत ही बढ़िया है। सिजेंटा का अमिस्टर टॉप में आता है एजेस्ट्रोस्टोबिन प्लस डिपेकोनाजोल, ये भी बहुत ही बढ़िया। कार्बेंडेजिम मेनकोजेब को ले सकते हैं किसान भाइयों। या किसी भी प्रकार के फंगिसाइड को आपको एक स्प्रे जरूर करना होगा इस समय, इसलिए हमें कोई सा भी फंगिसाइड मिले किसान भाइयों जरूर नहीं है हम ब्रांडेड कंपनी का ही लें, जो कि फार्मूला सेम होना चाहिए, किसी और कंपनी का भी ले सकते हैं। इसी प्रकार से हम इंसेक्टिसाइड में भी ले सकते हैं। जानकारी कैसी लगी किसान भाइयों कमेंट में ज़रूर बताएं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।